आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो देखिएगा आज रीजनिंग की क्लास चलेगी जिसमें कि आपका आज क्या है भैया, कैलेंडर कराने वाले हैं। देखिएगा पहले तो बेसिक से करेंगे, उसके बाद क्या है कि देखिए सीधा ट्रिक से करेंगे जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या है इसका भैया। तो चलते हैं थोड़े बेसिक की तरफ। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं हम लीप वर्ष। क्या देखते हैं भैया, लीप वर्ष देखते हैं। देखिए लीप वर्ष क्या है, देखिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। यानी कि जो भी हमें वर्ष दे रखे हैं और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि भैया क्या है कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित या 4 से पूर्णतः भाग हो जाए, भाग हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष क्या है भैया, कहते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। देखिए कैसे कैसे, यानी कि क्या क्या है, जैसे कि 1200 है, 1600 है, 2000 है, 2400 है। इस प्रकार से आपकी होती है लीप वर्ष, जो कि 4 से पूर्णतः, देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो पूर्णतः कट जाएगा ये, इस प्रकार से। और देखिएगा फिर निकालते हैं आपके साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष देखिए जो 4 से पूर्णतः भाग ना हो उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। किन्हें, जो 4 से पूर्णतः भाग ना हो, जो 4 से पूर्णतः भाग ना हो उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष कहते हैं भैया। जैसे कि देखिएगा क्या है, 1300 है, 1500 है, 1700 है, 1900 है, और देखिएगा आपका जैसे कि 2100 है, जो कि हमारा चल रहा है 2021 से क्या है, हमारा साधारण वर्ष है। ये बात याद रखने योग्य है। और देखिए ये साधारण और लीप वर्ष निकलते कैसे हैं। जैसे कि हमें दे दिया सन 1987, तो देखिए हम सिर्फ और सिर्फ 87 को लेंगे। कितने को लेंगे, 87 को लेंगे, और 87 बटे कितना कर देंगे भैया, 4 कर देंगे। देखिए यहां निकलेंगे लीप वर्ष, जो 4 से पूर्णतः कटेगा वो हमारा लीप वर्ष होगा, और जो बच जाएगा वो हमारा साधारण वर्ष होगा। जैसे कि देखिए भाग लगा लें कि 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 से कटेगा पूर्णतः, और फिर उसके बाद देखिए 87 से हम 21 माइनस कर दें। जैसे कि 7 में से गया 6, 8 में से 2 गया 6, मतलब 66 वर्ष हमारी क्या होगी भैया, साधारण वर्ष जो निकली है हमारी वो निकली है 66 वर्ष। और एक बात याद रखेंगे कि देखिए हमारे लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है। ये बात याद रखने योग्य है कि लीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा होगा। देखो इधर लिख देते हैं कि लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं, 2 दिन ज्यादा होते हैं। और देखिए साधारण वर्ष में क्या है, साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है, 1 दिन ज्यादा होता है, इस प्रकार से। तो देखिएगा चलते हैं थोड़े आगे क्वेश्चनों की तरफ, मतलब थोड़ा बेसिक और है बीच में, मिटा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो थोड़े मिटा रहे हैं हम इसे। देखिए उसके बाद कुछ याद रखने योग्य बात है, और क्या है देखिएगा हमें दिनों के कोड और बता दें। देखिए यदि वर्ष हमें 2000 से ऊपर दिया है, यदि वर्ष हमें 2000 से प्लस में दिया है, तो देखिएगा पीछे वाली संख्या में हम 100 जोड़कर साधारण या फिर लीप वर्ष निकालते हैं। और देखिए यदि सिंगल तारीख वाले क्वेश्चन हैं तो जो है टोटल वर्ष में से लीप वर्ष निकलने पर भी साधारण वर्ष पूरा बना रहता है। जैसे कि क्या है थोड़ा बताते हैं। जैसे कि हमें दे दिया 2010 दे दिया, 2000 से क्या है भैया ऊपर है, तो पीछे वाली संख्या में हम 100 जोड़कर लीप या साधारण वर्ष निकालते हैं। जैसे कि देखिएगा 100 जोड़ेंगे और प्लस ये वाला 10 बराबर के तुम्हारे 10 यानी कि 104 से भाग लगाएंगे भैया। कितने से लगाएंगे, 4 से। लीप वर्ष निकालेंगे, जैसे कि देखिए
4 से भाग लगा दे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा कितना 3, 7 चौक 28। आपके हो गए भैया लीप वर्ष कितने 27। और देखिए साधारण वर्ष जो है, साधारण वर्ष जो है वो पूरे के पूरे बने रहते हैं। ये बात है इसमें, किस में, जहां भी वर्ष आपको 2000 से ऊपर दिया हो वहां पर ये केस बनता है कि टोटल वर्ष में से लीप वर्ष निकलने पर भी साधारण वर्ष पूरा बना रहता है। ये बात याद रखने योग्य है। उसके बाद चलते हैं, देखिए कुछ कोड है, यानी कि महीनों के कोड हैं, दिनों के कोड हैं, और एक सूत्र होगा दिन निकालने का, बहुत याद रखने योग्य है भैया। तो चलते हैं थोड़ा आगे। देखिएगा, यानी कि आपके महीनों के कोड देखते हैं पहले। महीनों के कोड देखिए क्या क्या होते हैं। पहले महीने लिखेंगे हम कि देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस प्रकार से लिखेंगे। और देखिए याद रखेंगे क्या कोड है कि 033, 614, 625 और 035, ये क्या है भैया महीनों के कोड हैं। और देखिए दिनों के कोड क्या होते हैं, दिनों के कोड हैं आपके, देखिएगा संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और आपका सैटरडे है भैया। तो देखिए संडे को हम 0 से शुरुआत करते हैं, कितने से, 0 से करते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से याद करते हैं। एक आपका दिन निकालने का सूत्र है, क्या है, दिन निकालने का सूत्र है, दिन निकालने का सूत्र है भैया। देखिए दिन निकालने का सूत्र क्या है, दिन निकालने का सूत्र है, देखिएगा लीप वर्ष क्या है भैया, लीप वर्ष है प्लस साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है प्लस तारीख है, प्लस महीने का कोड है, महीने का कोड है। और देखिएगा बटे में कितना लगाएंगे भैया, बटे में आपका 7 लगाएंगे, क्योंकि हमारे टोटल दिन जो होते हैं भैया 7 होते हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा भैया। सिर्फ और सिर्फ यही इसमें क्या है कि याद रखने योग्य है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ की। देखिएगा क्या कहा है, देखिए 1/1/2017 को रविवार था, तो 31/12/2017 को ही क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करने, डायरेक्ट होगा इसका। देखिएगा क्या है कि 01 और 2017 को बताया है भैया रविवार है, रविवार है। उसके बाद बताया है 31/12/2017 को ही क्या होगा। देखिए एक हमारी ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में क्या होता है कि देखिएगा जो साल का प्रथम दिन होगा वही साल का हमारा लास्ट दिन भी होगा। ये बात याद रखेंगे, किसमें, साधारण वर्ष में होगा सिर्फ ऐसा कि जो साल का प्रथम दिन होगा वही साल का हमारा क्या है, लास्ट दिन होगा। जैसे कि देखिए 1 जनवरी साल का प्रथम दिन है तो रविवार है। और देखिएगा तुम्हारे 31 दिसंबर में क्या है, लास्ट दिन है साल का, तो क्या होगा हमारा यहाँ भी भैया रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार ही होगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा डी है, डी है। अगर तो देखिएगा यहाँ पर हमारा होता लीप वर्ष, जैसे कि 2000 दे देता कि 2020 को क्या होगा, 2020 होता तो एक दिन बढ़ जाता है हमारा, लास्ट में जाके एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ है रविवार तो यहाँ हमारा सोमवार हो जाता, क्या हो जाता, सोमवार हो जाता। लेकिन हमें क्या दिया है यहाँ पर, एक साधारण वर्ष दी है, तो हमारा रविवार ही उत्तर होगा। ठीक है भैया, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। देखिए कहा है कि 23/7/1921 को बुधवार था, तो बताएं 23/7/1941 को कौन सा दिन होगा। तो भैया क्या कहा है, देखिएगा कि 23/7/1921 को तो है बुधवार, को है भैया बुधवार, तो कहा है 23/7
23/7/1941 को कौन सा दिन होगा, मतलब 1941 को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा यहाँ क्या है, देखिएगा आपको महीने और तारीख क्या है भैया सेम दे रखी है, तो आपस में कट जाएंगी, ये तो आपस में कट जाएंगी। उसके बाद हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालने हैं, तो इनका गैप देखते हैं हम कितना है। देखिए 41 और तुम्हारे 21 में 20 का गैप है, क्योंकि हमें पीछे वाली संख्या ही लेनी है, पहले ही बता दिए हैं बेसिक में ये, तो ले लिए हम 20। तो देखिए बटा में 4, क्योंकि लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालनी है, लीप वर्ष और आपकी साधारण वर्ष निकालनी है भैया, साधारण वर्ष। तो देखिएगा 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20, 5 हो गई। जब 20 में से 5 निकल गए तो 15 हमारी क्या बची, साधारण बची। और हम बताए हैं कि लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं और साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है। तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे, यहाँ कर देंगे 1 की, कि 5 दूना 10 और 15 एकन 15। तो दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए हमारे 15 और 10 ऐड करने पर कितना आ गया भैया, 25 आ गया। यानी कि हमारा ये कितना आ गया, दोनों का ऐड करने पर भैया 25 आ गया। तो 25 में सीधा सीधा हम 7 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना है, 7 का भाग लगाते हैं। देखिए 7 त्रिक का 21, तो कितना 4 शेष बचा, और हम शेष पर ही बात करेंगे हमेशा। 4 शेष बचा, इस 4 को हम किस में जोड़ेंगे भैया, बुधवार में जोड़ेंगे। इस 4 को कहां जोड़ेंगे, देखिएगा बुधवार में, बुधवार में प्लस हम 4 जोड़ दें तो देखिए क्या दिन होगा, बुध देखिए बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और आपका रविवार। चौथा क्या होगा भैया, रविवार होगा आपका, क्या होगा चौथा। देखिए जो भी दिया है हमें बुध, और जो हमारा शेष है उसमें हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया हमारा, रविवार हो गया भैया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इसका भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिएगा भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्या है कि देखिए 15/3/1941 को बृहस्पतिवार है, तो बताएं 10/9/1947 को भैया क्या होगा। देखिएगा क्या है कि आपका 15/3/1941 को बता दिया बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है, तो कहा है 10/9/1947 को क्या होगा, कितने को, 1947 को भैया आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लीप और साधारण वर्ष निकालेंगे कि कितने कितने हैं। देखिए यहाँ इनका गैप देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो महीनों का भी गैप है बीच में, तो करेंगे क्वेश्चन को पहले निकालते हैं लीप और साधारण वर्ष। तो देखिए आपका 6 का गैप है, 41 और तुम्हारे 47 में कितना, 6 का गैप है, तो देखिएगा बटे का 4 निकालते हैं लीप वर्ष, और फिर आपका निकालेंगे साधारण वर्ष। क्या निकालेंगे भैया, साधारण वर्ष। तो देखिएगा 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, एक बार ही जाएगा, तो कितनी बची हमारी साधारण, 5 वर्ष बची। लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं, पहले बताएं 2 की गुणा। साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है, 1 की गुणा। तो देखिएगा 2 एकम 2 और देखिएगा 5 एकम 5, दोनों को ऐड कर लें तो हमारे 7 दिन हमें यहां से मिल जाएंगे भैया। कितने मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए महीनों का भी गैप है, तो देखिए 15/3, तीसरा महीना हमारा होता है मार्च का, तो ऐसे काउंट कर लेते हैं इधर। देखिएगा भैया कि मार्च, और कहां तक चलना है, हमें 9वें महीने तक चलना है, मतलब 9वां महीना हमारा सितंबर का होता है भैया। कौन सा, सितंबर। तो देखिएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार से चलेंगे। देखिए प्रथम महीने में हम देखते हैं कि हमारे कितने दिन रह गए। देखिए 15/3 दिया है, मतलब मार्च हमारे कितने की होती है भैया, हमारी मार्च होती है 31 दिन की, और दिए कितने हैं 15। तो प्रथम में देखते हैं कितना रह गया, तो 16 दिन रह गए, तो मार्च के बराबर में लिखेंगे 16 दिन। और देखिएगा आपकी अगस्त कितने की होती है, जो मार्च आपकी, अप्रैल होती है 30 की, अप्रैल 30 की है, मई होती है 31 की, और देखिएगा जून होती है 30 की, और जुलाई होती है 31 की, और तुम्हारी अगस्त भी होती है 31 की। और देखिए लास्ट में देखते हैं हमें कितने दिन दिए हैं, लास्ट के महीने में देखेंगे कितने दिन दिए हैं। तो सितंबर में हमें 10 दिन दिए हैं, तो 10 दिन हम यहाँ लिख लेंगे, इसके 10 दिन यहाँ लिख लेंगे। टोटल को भैया जोड़ देंगे अब हमने। देखिएगा 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 9 का 9 आ गया भैया, 9 का 9 आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ से जोड़ेंगे 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10 और 3 13, 13 3 16 और 1 17, तो 17 का 17। और देखिए +7 हमारे ये भी होंगे, क्योंकि 7 तो हमें यहाँ भी मिले हुए हैं,
तो प्लस में हमारे 7 ये भी होंगे। तो अब जोड़ देंगे, देखिए 16 का 6, क्योंकि 9 और 7 कितने होंगे, 16 का 6 हासिल लगा 1 और 7 और 1 8 और 1, मतलब हमारे जो पास आए हैं टोटल 186 आए। 186 दिन आए तो सीधा सीधा हम 7 से भाग लगा देंगे, क्योंकि दिन निकालना है तो सीधे सीधे 7 से भाग लगाएंगे। देखिए लगाइएगा, 7 एकन 7, 7 दूना 14, कितना बचा, 7 दूना 14 कटने पर यहाँ बचा 4 और यहाँ 6 का 6 ऐसे ही ले लिए। उसके बाद सीधा यहाँ भी लगाएंगे, देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, मतलब आपका 4 शेष बचा है भैया, 4 शेष बचा है। क्योंकि देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 42 44 में से आपके 42 गए तो 4 हमारा शेष रह गया। दिए हुए दिन में हम 4 को जोड़ देंगे। देखिए बृहस्पतिवार में हम 4 दिन ऐड कर दें तो हमारा कितना होगा, देखिए बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार और सोमवार, मतलब चौथा दिन अगर जो हम जोड़ दें तो हमारा सोमवार होगा भैया। क्या होगा, सोमवार होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। देखिए थोड़ा सा फिर समझते हैं बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे महीनों का गैप था, महीनों का गैप था तो महीने लिख लिए, जितने भी महीने में दिन होते हैं वो दिन लिख लिए, सभी को ऐड कर लिए, लीप वर्ष और तुम्हारी साधारण वर्ष निकाल के भी टोटल करके 7 से भाग लगा दिया। अब जो भी हमारा शेष आया, 4 शेष आया, 4 को दिए हुए दिन में ऐड कर दिए, 4 ऐड करने पर हमारा सोमवार हो रहा है। तो देखिए सोमवार हमारा बी सही आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिएगा भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका देखिएगा आरआरबी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि लोको पायलट में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, देखते हैं 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कितने को, 26 जनवरी 1989। तो देखिएगा हम बताए थे कि 1989 हमें दिया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे के 2 ही डिजिट लेने हैं। कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। इनसे ही हम साधारण और लीप वर्ष निकालेंगे, बटा में 4 कर लेंगे, क्योंकि लीप और साधारण वर्ष हम 4 से भाग देकर ही निकालते हैं। तो लीप वर्ष और देखिएगा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या है देखिएगा, देखिए 4 से भाग लगाएं, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, मतलब 22 बार कटेगा, पूर्णतः 22 बार। उसके बाद देखते हैं, देखिएगा जब 89 में से हमारे 22 निकल गए तो हमारे साधारण वर्ष कितने बचे, माइनस करके निकालेंगे। देखिए 9 में से 2 गया 7 और देखिए 8 में से 2 गया 6, तो 67 वर्ष हमारे क्या है, साधारण वर्ष बचे। कितने भैया, 67। तो पहले ही बताए हैं कि लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं तो 2 की गुणा करेंगे वैसे ही, और साधारण वर्ष में 1 दिन ज्यादा होता है तो सिर्फ और सिर्फ 1 की गुणा करेंगे। तो देखिएगा 22 दूना 44 और 67 एकम 67, ठीक है। तो अब करते हैं, देखिएगा हमसे दिन पूछा है तो दिन का सूत्र लगाएंगे। आगे लिखवाए हैं कि दिन का सूत्र क्या है, दिन का सूत्र लिखवाए हैं। देखिए आपसे दिन निकालने का सूत्र है कि साधारण वर्ष प्लस तारीख, तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड और बटे में 7, ये आपका हम लिखवाए हैं भैया, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ जगह नहीं है, वरना महीनों के कोड हम लिखवाए हैं बेसिक में, फिर भी बता देते हैं कि देखिए ऐसे लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी देखिए जगह थोड़ी है तो थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जनवरी का चाहिए तो जनवरी का निकाल लेंगे, जनवरी फरवरी। देखिए 033 से स्टार्ट होता था, 033 से, ठीक है। तो देखिए देखते हैं साधारण वर्ष कितने हमारे पास में, 44 है भैया। और देखिए जो साधारण लीप है 44, और देखिएगा साधारण है कितने भैया, 67 है, 67। और देखिएगा तारीख कितनी है हमारी, तारीख कितनी है, लीप वर्ष प्लस साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष साधारण वर्ष, यहाँ लीप वर्ष है और साधारण वर्ष है, तब है आपकी तारीख, इस प्रकार से, ठीक है भैया। तो देखिए लीप वर्ष हो गए 44, साधारण वर्ष हो गए 67, और देखिएगा तारीख हो गया जो हमारी 26 जनवरी। और देखिएगा जनवरी का कोड कितना होता है हमारा, 0 होता है जनवरी का कोड, तो 0 यहाँ करेंगे और 7 से भाग लगा देंगे। देखिएगा जोड़ते हैं 7 6 13, और देखिएगा 13 4 आपके कितने हो गए भैया, 13 और 4 हो गए आपके 17, 13 4 17 का 7 हासिल लगा 1, आगे जोड़ेंगे देखिएगा 2 और 6 8, 8 4 12, अरे 13 का 13 भैया, भाग लगा देंगे 7 का, क्योंकि दिन निकालना है। तो देखिएगा 7 एकम 7, कितना बचा यही 13 में, 6 बचा,
7 का 7 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए 7 नाम 63, 7 नाम 63 मतलब कि आपका 4 शेष बचा है, 4 शेष बचा है। तो देखिएगा हमारा 4 पर क्या दिन होता है कि हम यहाँ लिखाए हैं कि देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और देखिएगा सैटरडे। इस प्रकार से लिख रहा हूं, देखिए 0 1 2 3 4 तो लिखवाए हैं कि 5 और 6 ये हैं आपके दिनों के कोड। तो देखिए पहला क्या होता है आपका रविवार, दूसरा सोमवार, नहीं पहला नहीं 0 पर होगा आपका रविवार, पहला होगा सोमवार यानी कि तीसरा होगा मंगलवार और देखिए हमसे पूछा है चौथा मंगल। देखिए इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। चौथा दिन हमारा क्या होगा भैया, बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि 0 पे हमारा क्या है संडे है। तो हमारा कितना शेष आया है 4, तो 4 पर क्या है हमारा बृहस्पतिवार है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भैया, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि देखिए 15 अगस्त सन 1947 को क्या दिन होगा। भैया ये तो सभी को पता होना चाहिए कि 15 अगस्त हमारे जीवन का बहुत इंपोर्टेंट दिन है ना। तो देखिएगा करते हैं पर क्वेश्चन को क्या है कि देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 ही डिजिट लेनी है। 1947 में क्या लेना है, 47 लेना है, बटे में 4 क्योंकि लीप या साधारण वर्ष निकालने के लिए 4 से ही भाग करेंगे। तो देखिएगा लीप वर्ष और देखिएगा साधारण वर्ष वही है। देखिए 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 मतलब 11 बार कटेगा इससे पूर्णतः। उसके बाद देखिए जब जो है 47 में से आपकी 11 हो गई लीप, तो साधारण कितनी रह गई 6 और 3 मतलब 36 वर्ष आपकी क्या होगी भैया, साधारण कितनी होगी 36 वर्ष होगी। कि वही हमारे क्या है लीप वर्ष में 2 दिन ज्यादा होते हैं 2 से गुणा, साधारण वर्ष में 1 दिन होता है। तो ठीक है डायरेक्ट 11 दूना 22 और देखिएगा 36 एकन 36 ये आपका निकल ही आया भैया। तो हमसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा, तो दिन का हमें वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है भैया, दिन का फॉर्मूला है कि देखिएगा लीप वर्ष प्लस साधारण वर्ष, साधारण वर्ष प्लस तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड और देखिएगा बटे में कितना है भैया 7 है। तो देखिएगा करते हैं आपको, देखिएगा लीप वर्ष हमारी कितनी है भैया 22 है, साधारण वर्ष हमारी कितनी है 36 है, प्लस हमारी तारीख कितनी है 15 है भैया, कितनी है 15 है, तारीख कितनी है 15। और देखिएगा हमारे अगस्त का कोड क्या होता है, यहां साइड में आपको लिखा देते हैं। देखिएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिखाए हैं कि देखिए 033, 614, 625 और 035 इस प्रकार से। तो हमें देखना है अगस्त का कोड हमारा क्या है। देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है भैया हमारा 2 है, तो 2 ऐड कर देंगे और बटे में 7 क्योंकि दिन निकालना है तो सीधा जोड़ देंगे। देखिए 5 और 2 7 और 7 6 13, 13 और 2 15 का 5 हासिल लगा 1, उसके बाद में 1 3 4 4 2 6 1 हासिल वाला 7, तो बटा 7 भाग लगा देंगे सीधा सीधा। 5 कितना रह गया हमारा भैया, शेष रह गया 5। तो देखिए 5 पर हमारा कौन सा दिन होता है, फिर वही देखेगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है भैया, तो देखिएगा संडे 0 होता है, 1 2 3 इस प्रकार से 4 5 6। तो देखिएगा इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो 5वें पर हमारा कौन सा दिन है भैया, शुक्रवार है। कितना है भैया, शुक्रवार है, मतलब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा शुक्रवार दिन था भैया। क्या था, शुक्रवार था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। देखिएगा 2 नवंबर 2018 को दिन शुक्रवार था, तो बचाए 26 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए कहा है कि 2 नवंबर 2018 को क्या है भैया, शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो बताया है, फिर हमसे पूछा है कि 26 दिसंबर 2018 को
कौन सा दिन होगा भैया, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा क्या है, इसमें वर्ष तो हमारे सेम है, तो वर्ष तो कट जाएंगे आपस में, वर्ष कट गए। और देखिए महीने भी क्या दिए हैं, आगे पीछे वाले महीने दिए हैं हमें। तो हम प्रथम में देखते हैं कितना हमारा रह गया, और देखिए लास्ट में देखते हैं कितना दिया है। तो नवंबर हमारे 30 दिन का होता है, तो कितने दिन रह गए, देखिएगा नवंबर में रह गए हमारे 28 दिन, क्योंकि 2 दिन तो दिए हैं। और देखिए लास्ट में कितने दिए, हमें 26 दिन दिए हैं, तो 26 का 26 कर देंगे ऐड, दोनों को ऐड करेंगे, 8 6 14 का 4 1 2 2 4 1 5, मतलब 54 हमें दिखाया। और देखिए 54 में 7 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना है। 7 49, 7 8 56 नहीं होंगे, 7 49, देखिएगा 5 शेष बचेगा हमारे, 5 शेष बचेगा। तो देखिए 5 पर हमारा क्या दिन होगा, वही देखिएगा 5 पर क्या दिन होगा हमारा, कि देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि सैटरडे। देखिएगा वही 0 1 3 4 5 6। तो देखिएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो यहां भी हमारा क्या होगा भैया, कितना शेष है, 5 शेष है। तो 5 पर क्या होगा हमारा, शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा भैया इस कैलेंडर के जो है आपके कम से कम आपको इसको जो भैया 3 पार्टों में कराएंगे, यानी कि 3 वीडियो मिलेंगी इस कैलेंडर के, जब भी यह आपका चैप्टर मतलब पूरा क्लियर होगा। तो इसमें जो होगा ये पार्ट 1 में वीडियो होगी। क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।